श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया पद्म पुराण में गीता के 13वें अध्याय की कथा वर्णन करें। 13वें अध्याय में दर्शाया कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक एक नगर था। उस हरिहरपुर नामक नगर में दिव्य हरि दीक्षित नामक ब्राह्मण रहा करते। हरि दीक्षित तो मानो इतने दिव्य थे, इतने सुशील, परम दिव्य गुण वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत थी। ऐसे कार्य किया करती जो बिल्कुल ही अश्लील थे। अब तो वह विचार कि उसकी बुद्धि हो गई, अन्य पुरुषों के प्रति उसका प्रेम हो गया चारों ओर से। अब गांव में ऐसा व्यवहार देख करके उसने एकांत निर्जन वन में अपने लिए एक संकेत स्थान बना लिया, एकांतिक स्थान बना लिया। वहाँ जा कर के वो अपने मनचाहे कार्य को किया करती। एक दिन रात्रि में कामासक्त होकर के चारों ओर से पुरुषों की तलाश में भटकने लगी। उस निर्जन वन में जा कर के विहार करने लगी, विलाप करने लगी, अपने प्रियतम को ढूंढती भई, रोती भई, विलाप करती कि उसके विलाप को सुन करके कोई सोया हुआ व्याघ्र, बाघ उसकी आवाज़ को सुन करके उसके समीप आया। जैसे ही समीप आया तो उसे लगा कि मानो मेरे प्रियतम आए हैं। वो उठ करके देखने लगी तो व्याघ्र ने उस पर जैसे ही झपटा किया, हमला किया। वो कहने लगी, अरे व्याघ्र, मुझे मारने से पहले ये बता कि तू मुझे मारना क्यों चाहता है। क्षण भर के लिए वो बाघ रुक गया, फिर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में एक दिव्य ब्राह्मण था। मेरा जन्म अच्छे कुल में हुआ था, मेरी प्रवृत्ति भी अच्छी थी, लेकिन समय बीतते बीतते मेरी प्रवृत्ति लोभ में बदल गई। जिनका यज्ञ नहीं करना चाहिए उन व्यक्तियों का भी मैंने यज्ञ किया, अन्यत्र कार्य किए। लोभ की मेरी प्रवृत्ति हो गई। चारों ओर से सिर्फ धन का ही आर्जन मैं किया करता, कभी दान दिया नहीं, और दान लेने की प्रवृत्ति मेरी कभी गई नहीं। जो दान लेने योग्य व्यक्ति भी नहीं, उनका भी दान लेकर के मैं खाया करता था। प्रभु भक्ति से मेरा मन हट गया, सिर्फ लोभ प्रवृत्ति में ही मेरा मन लगा। समय बीतते बीतते सारा जीवन मेरा इसी कार्य में चला गया। वृद्ध अवस्था आई, रोग से ग्रसित होकर के मेरी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो मर करके मैं ये व्याघ्र बना। और पूर्व जन्म की स्मृति के कारण मैं किसी पतिव्रता को, साधु को, संत को इन पर भक्षण नहीं करता, इन पर हमला नहीं करता। लेकिन तुम जैसी कुलटा, तुम्हारी जैसी एक वेश्या समान नारी को मैं किस कारण से भक्षण ना करूं। ये शब्द सुन करके वह विचारनी स्त्री बार बार प्रार्थना करती, लेकिन व्याघ्र ने उसका भक्षण किया, उसे काट काट करके भक्षित कर लिया। मर करके वो संयमनीपुरी में गई। वहाँ जा कर के यमलोक ने कहा कि जाओ इसे रौरव नामक नरक में डाल दो। रौरव नरक में उसे डाल दिया गया। कई मनमंतर तक उस नरक में पड़ी रही। उसके पश्चात जब वो निकली तो उसे एक चांडालनी की योनि में डाल दिया गया। चांडालनी की योनि में चारों ओर भटकने लगी, जगह जगह भटकती। कभी मनुष्य का भोजन करती, कभी पशुओं का भक्षण करती। अपने मांस भक्षण की प्रवृत्ति में वो लग गई। चांडालनी का स्वरूप उसका हो गया। तो भ्रमण करती करती हरिहरपुर नामक नगर में ही जा पहुँची। उसी नगर में जा पहुंची और उसी नगर को देख करके एक नदी किनारे एक वासुदेव नामक ब्राह्मण, जिनका बड़ा दिव्य स्वरूप, वासुदेव नामक ब्राह्मण के समीप गई। उस समय वो ब्राह्मण गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उस पाठ को उस चांडालनी ने सुना और सुन करते ही तुरंत ही तत्क्षण ही उसका चांडालनी का रूप छूट गया और उसे दिव्य देह प्राप्त हुई। दिव्य देह को पा करके दिव्य वैकुंठ को भी प्राप्त हुई। चांडालनी की तुरंत ही उसकी मुक्ति हो गई, उसका उद्धार हो गया। तो आशा है कि आप सभी ने इस दिव्य कथा के महत्व को जाना होगा। आप ऐसे ही आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और ऐसी दिव्य कथाओं के महत्व को जानते हुए उनका पाठ करें, पठन करें।
गीता के 13वें अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या स्वरूप बनता है वो आप समझे होंगे। तो ऐसे ही दिव्य कथाओं को आप श्रवण भी करते रहें और पठन भी करते रहें। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।